प्यारे बच्चों, 12वीं कक्षा की दूसरी कविता है, उसका नाम है पतंग। और पतंग जो है हमारे जाने माने हिंदी के कवि हैं आलोक धनवा जी, उनके द्वारा रचित है। आलोक धनवा जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि उनका जन्म बिहार प्रदेश में हुआ। और वो बहुत ही जाने माने कवि हैं, सामाजिक चेतना से जुड़े हुए कवि हैं। 1948 में इनका जन्म हुआ और थोड़ी सी रचनाओं से ही ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इनकी एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, और उसी काव्य संग्रह से ये कविता ली हुई है। इस कविता में कवि ने बाल मन का वर्णन किया है, साथ में प्रकृति की सुंदरता का भी वर्णन किया है कि जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है तो प्रकृति में कैसे बदलाव आता है और बच्चों की मन की भावनाएं कैसे होती हैं, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। जो मौसम बदलते हैं, सर्द ऋतु आती है तो कैसा कैसा महसूस होता है, बच्चे कैसा महसूस करते हैं, वो सारा इस कविता में बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं पतंग कविता की ओर। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कवि कह रहे हैं सबसे तेज बौछारें गई। बौछारें कौन से महीने में जाती हैं? आती हैं सावन के महीने में, यानी सावन का महीना भी चला गया। सावन महीना कब होता है? जब हरियाली तीज आती है, जो आजकल चला हुआ है। उसके बाद भादो गया, उसके बाद भादो का महीना आता है जब जन्माष्टमी आती है, और क्या है 15 अगस्त जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है तब आता है। तो भादो का महीना भी चला गया है। उसके बाद जो सवेरा हुआ, यानी भादो के बाद आता है अश्विन मास। हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसमें अश्विन मास बोलते हैं, जो लगभग सितंबर के बीच में आता है, अगस्त और सितंबर के बीच में। खरगोश की आंखों जैसा लाल, खरगोश की जो आंखें होती बिल्कुल ही गुलाबी गुलाबी होती हैं, और ना वो लाल होती ना गुलाबी, तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। अगर आपने खरगोश देखा हो तो आप देखना उसकी आंखें कितनी प्यारी लगती हैं। तो कवि कहते हैं कि जो मौसम है उसमें बदलाव जो आता है वो खरगोश की आंखों जैसा सुंदर प्रतीत होता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, जैसे अनेक सारे पुल का मतलब है कष्टों का, या अनेक सारी ऋतुओं को पार करके शरद ऋतु आ गई है। अर्थात जब हमारे सितंबर का महीना शुरू होता है तो सर्दी हल्की हल्की आनी शुरू हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि सावन की बौछारें चली गई, भादों का महीना भी चला गया, उसके बाद जो दिन निकलता है या सुबह होती है तो वो इतनी सुंदर लगती है जैसे खरगोश की आँखें लाल लाल सुंदर लगती हैं। ऐसे में ये शरद ऋतु आ गई है, ऐसे लगता है मानो पुलों को पार करने का मतलब, जैसे कोई आदमी जा रहा है और उसको अनेक सारे पुल पार करने पड़ते हैं तो उसको कठिनाई होती है। तो ऐसे लगता है शरद ऋतु भी अनेक सारे ऋतु रूपी पुलों को पार करते हुए आ गई है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए। तो ऐसे लगता है वो शरद ऋतु इतनी सुंदर लगती है जैसे किसी की ने नई नई साइकिल ली है जो चमकती है, क्योंकि नई साइकिल होती है तो चमकती है, और वो बच्चा उसको तेज चला रहा है। तो ये यहाँ बच्चा साइकिल नहीं चला रहा है, यहाँ नई नई चमकीली साइकिल का मतलब है शरद ऋतु जो है वो इतनी सुंदर वातावरण सभी और हो जाता है सुबह शाम का, और दिन में ना अधिक गर्मी पड़ती है तो वो ऐसे लगते हैं मानो नई चमकीली साइकिल पर कोई तेज चलाते हुए और घंटी बजाते हुए जोर जोर से आ रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। चमकीले इशारों से मतलब कि बच्चा जब नई साइकिल लेता है तो दूसरे और भी आकर्षित होते हैं, उससे पूछते हैं कहाँ से ली, कैसे ली, और सबके मन में लालच आता है। तो यहाँ साइकिल कोई किसी ने नहीं खरीदी, इसका मतलब यह प्रतीकात्मक अर्थ है कि जब शरद ऋतु आती है तो चमकीली होती है, अर्थात वातावरण सुंदर होता है और ऐसे लगता है मानो वो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसे कोई बच्चा नई साइकिल चला रहा है और घंटी बजाकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उसी प्रकार शरद ऋतु भी हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो अब यहाँ आ गया है कि जो मौसम इतना सुंदर होता है, सुहावना होता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो उस मौसम में पतंग उड़ाई जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि जब ये शरद ऋतु आती है तो पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं उनको, बच्चों के झुंड को, बच्चों के समूह को ऐसे लगता है मानो वो शरद ऋतु अपने सुंदर वातावरण के कारण इशारों से, अर्थात उनको अपनी ओर आकर्षित करे सुंदर वातावरण के कारण, और आकाश इतना नरम और मुलायम प्रतीत होता है
जैसे बच्चों के लिए ही उन्होंने इसे शरद ऋतु ने उसे आकाश को नरम और मुलायम बना दिया है, ताकि वो बच्चे अपनी पतंग को आसमान में पूरी तरह ऊपर उठाकर उड़ा सकें। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, अब कभी पतंग के बारे में कह रहे हैं, वो पतंग जो दुनिया की सबसे हल्की होती है, क्योंकि उसका बिल्कुल ही हल्का कागज होता है, जितना हल्का कागज होगा उतनी वो आसमान में जल्दी ऊपर उठेगी, उड़ेगी। तो कह रहे हैं दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ के, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज यानी पतंग उड़ के, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ के, क्योंकि उसका कागज भी बिल्कुल पतला होता है। तो कवि कह रहे हैं कि वो पतले कागज से बनी पतंग आसानी से उड़ के, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ के, उसके ऊपर एक बांस की पतली ऐसे घुमावदार एक लकड़ी लगी होती है, बिल्कुल ही पतली, उसको कमानी बोलते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि वो बांस की सबसे पतली कमानी जो पतंग में लगी होती है, उसके सहारे वो पतंग आसमान में उड़ के ही शुरू हो उसके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जब वो क्या कहते हैं आसमान में पतंग ऊपर पहुंच जाती है तो बच्चे सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं, और रंग बिरंगी आसमान में उड़ती हुई जो पतंगे हैं वो ऐसे लगता है मानो तितलियों की, तितली आपने देखी होंगी, रंग बिरंगी होती हैं और बहुत ही नाजुक होती हैं, और पतंग भी बिल्कुल नाजुक होती है, तितलियों की इतनी नाजुक सी दुनिया। और सारे आसमान में उड़ती हुई पतंगे ऐसे लगता है मानो नाजुक सी तितलियां आसमान में उड़ रही हैं। कहने का भाव यह है कि शरद ऋतु जब आती है तो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहाँ का शरद ऋतु का वातावरण सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, और बच्चे भी पतंग उड़ाने के लिए बाहर निकल आते हैं और वो आसमान में पतंग उड़ाते हैं, तो वो बड़े ही खुश होते हैं, और पतंग भी बहुत ही आसानी से उसमें उड़ जाती है, और रंग बिरंगी उड़ती हुई पतंगें ऐसे लगती हैं मानो तितलियों की नाजुक दुनिया सारे आसमान में फैल गई है। और कहने इसका कवि का कहने का मतलब ये है कि शरद ऋतु में सभी और सुंदरता, शरद ऋतु की सुंदरता सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अवश्य इसको शेयर करना, लाइक करना, और मैं पहले भी आपको बार बार कह रही हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको बार बार अपने नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करते नहीं हैं बच्चे और उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो वे सोचते हैं कि बस एक दो वीडियो देख ली और आगे तो है नहीं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपके पास नई जो भी वीडियो आएगी तो वो अपने आप ही आपके पास पहुंच जाएगी। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दिया करो, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी और उसमें क्या कमी रहेगी, ताकि मैं उसको कमी को आगे पूरा कर सकूँ। धन्यवाद।